जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी मेरे साथ जुड़े। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कई प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौट कर घर आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे ही पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे मरे की गति कैसे करना चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनियों चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं किसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बाम्बी है, जिसे वह कुदालों से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे उस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी श्री गीता जी का पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। जल्दी ही हम आपके सामने 8वां अध्याय लेकर आएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।